हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू डूइंग टुडे? आज हम यूनिट नंबर 15 का एक अहम टॉपिक कवर करेंगे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको लेंस लॉ भी कहा जाता है, और ये पेज नंबर 128 पे दिया हुआ है। इसके अलावा आज मैं आपको इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो भी मार्क करवा दूंगा, यानी कि जो स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में वो टॉपिक भी कवर करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो आपके शामिल हैं। तो अ, इससे पहले जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि माइकल फैराडे ने अपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट में ये बात वाज़िया की कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से सर्किट में ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होता है। ठीक है, जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो सर्किट में प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन माइकल फैराडे ने ये नहीं कहा था कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कि सर्किट में जब करंट बनेगा तो वो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये कंसेप्ट अभी नहीं दिया गया था। तो लेंस जो था, साइंटिस्ट लेंस, इसने फिर कहा कि डायरेक्शन जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ की सर्किट में वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है, तो उसके लिए इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो आज हम इस लेक्चर में यही देखेंगे कि किस तरीके से इसने ये एक्सपेरिमेंट से ये बात वाज़िया की कि जब मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से सर्किट में करंट इंड्यूस होता है या ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस तरीके से होती है। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, या जिसको लेंस लॉ कहा जाता है, इसकी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो डेफिनेशन है या इस लेंस लॉ की जो हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें यह द डायरेक्शन ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज़ ऑलवेज सच दैट इट अपोजिस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। ठीक है, मतलब कि किसी भी सर्किट में जो करंट जनरेट होता है या करंट इंड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है उस चीज़ के जो कि उसे प्रोड्यूस करती है। मतलब कि सर्किट में जो करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी डायरेक्शन उस करंट को प्रोड्यूस करने वाली चीज़ की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। ठीक है, अब ये चीज़ समझने के लिए हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट से फिर आपको ये डेफिनेशन प्रॉपर जो है वो अंडरस्टैंड होगी कि यहाँ पे बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन जो है वो उस कॉज के या उस चीज़ के कैसे अपोजिट हो सकती है जो उस करंट को प्रोड्यूस करवाने का बायस मान रहा है। ठीक है, अब देखिए ज़रा यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक मैग्नेट है। ठीक है, मैग्नेट का नॉर्थ एंड जो है वो हमारे पास राइट साइड पे है, और जो साउथ पोल है उसका, ठीक है, वो लेफ़्ट साइड पे है। मैं इस मैग्नेट को एक सोलेनोइड के करीब लेके आता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, मतलब कि ये हमारे पास एक कॉइल है। ठीक है, अब क्योंकि कॉइल में काफ़ी लूप्स हैं तो ये हमारे पास एक सोलेनोइड का काम करती है। इसके साथ हमारे पास एक डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर हो सकता है, एमीटर हो सकता है, जो कि करंट को डिटेक्ट करने या मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो एक डिवाइस मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया इस सोलेनोइड के साथ। ठीक है, अब होगा ये कि जैसे ही मैं मैग्नेट को इस सोलेनोइड के करीब लेके आऊँगा, जैसे कि आप डायरेक्शन देख सकते हैं एरो की यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है ये मैग्नेट अब सोलेनोइड के करीब आ रहा है। ठीक है, तो जब ये इसके करीब आएगा तो इस सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि इसके अंदर से गुजरेंगी। ठीक है, तो जब ये मूव करेगा तो ज़ाहिर सी बात है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस जो है चेंज होंगी, और उन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस के चेंज होने से इस सोलेनोइड में जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाएगा, जिससे करंट जनरेट होगा, जिससे करंट प्रोड्यूस होगा। अब वो करंट की डायरेक्शन जो है वो बेसिकली क्या होगी, वो हमारे पास यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, तो जब मैग्नेट हमारे पास सोलेनोइड के करीब आएगा, टुवर्ड्स द कॉइल आएगा, मतलब कि कॉइल के पास लेके आप उसको आएंगे, तो करंट की डायरेक्शन जो है उस मैग्नेट की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे अगर आप कॉइल में करंट की डायरेक्शन देखें तो लेफ़्ट साइड पे है, और जो मैग्नेट की डायरेक्शन है वो राइट साइड पे है। तो यही वजह है कि यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजिस द कॉज दैट प्रोड्यूस इट। मतलब कि सर्किट के अंदर जो करंट बनता है वो दरअसल उस चीज़ की डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है जो उस करंट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट साइड पे, और जो मैग्नेट की डायरेक्शन है, यानी कि मैग्नेट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो राइट साइड पे है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि जब नॉर्थ एंड हमारे पास कॉइल के करीब लेके आप आएंगे, तो सोलेनोइड में हमारे पास जो नियर एंड होगा, ठीक है, वो नॉर्थ के तौर पर बिहेव करेगा, और जो
फार एंड होगा वो साउथ के तौर पर बिहेव करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे ये फिनोमिना होता है, ठीक है, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सर्किट में मतलब कि हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होती है अगर आप ये देखें तो नीडल जो है ये भी राइट साइड पे है, ठीक है, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में नीडल भी है। तो ये चीज़ इसमें अच्छा, इसके बाद अगर मैग्नेट सोलोनाइट से हम दूर लेके जाएंगे तो फिर क्या होता है, जब मैग्नेट सोलोनाइट से दूर जाएगा तो फिर करंट की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है। यानी कि अब मैग्नेट जो है वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है और जो करंट है वो राइट साइड पे है। तो अब करंट की डायरेक्शन जो है वो इस तरीके से होगी, ठीक है, और ये डायरेक्शन हमारे पास पता है ये क्लॉकवाइज होती है। तो जब मैग्नेट अवे लेके जाएंगे, व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, ठीक है, देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट। तो इसी वजह से यहाँ पे अब डायरेक्शन जो होगी वो क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आएगी ये भी लेफ़्ट साइड की तरफ होगी, ठीक है। और जो नियर एंड होगा मैग्नेट के पास जो एंड होगा वो साउथ पोल हो जाएगा और जो फार एंड होगा वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो बिल्कुल ऑपोजिट है ऊपर वाली डायग्राम में, वहाँ पे साउथ पोल राइट साइड पे था, यहाँ पे साउथ पोल लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे करंट की डायरेक्शन जो होगी वो हमारे पास क्लॉकवाइज होगी और मैग्नेट जो है वो अब आप कॉइल से सोलेनोइड से अवे लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था लेंस लॉ का, इस तरीके से इसने सर्किट में करंट की डायरेक्शन जो है वो मतलब कि एक्सपेरिमेंट से वाज़ह कर दी कि वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज। वो दरअसल उसने मैग्नेट के एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ जो है वो प्रूव की, ठीक है। तो इसके अलावा एक और चीज़ भी इसमें आपने याद रखनी है कि लेंस लॉ इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि जो लेंस लॉ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी बहुत ज़्यादा मैच करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे दरअसल जब आप मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आते हैं तो हमारे हाथ की जो एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी वो इस मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि जब मैग्नेट मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी इसमें आ रही है। तो हमारे हाथ की मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई और वो काइनेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी इस सर्किट के अंदर, ठीक है। यानी कि करंट इसमें जनरेट हो गया। तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है, और ये डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसी को कहते हैं कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे भी हमारे हाथ की मैकेनिकल एनर्जी मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई एंड देन ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये इसी वजह से हम कहते हैं कि लेंस लॉ इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है और ये डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है, लेंस लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बुक से मार्क भी करवा देता हूँ जो टॉपिक आपकी शामिल है इस चैप्टर के। तो सबसे पहले अगर हम पेज नंबर 119 पे आएँ तो यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ स्टेडी करंट ये आपका टॉपिक शामिल है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 120 पे अगर आप आएँ तो वहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी शामिल है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड भी इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज 121 पे अगर आप आएँ तो यहाँ पे हमारे पास जी फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर से पहले पहले जो है शामिल है, ठीक है, लेकिन उसके बाद नीचे वाला टॉपिक जो है ये शामिल नहीं है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाला टॉपिक नहीं है। इसी तरह 122 पेज पे 122 पेज भी नहीं है, ठीक है। 123 पेज भी शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 124 पेज की तो 124 पेज में डीसी मोटर वाला टॉपिक भी शामिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद 125 पेज पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला टॉपिक शामिल है, ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। और उसके बाद पेज नंबर 126 भी शामिल है, ठीक है, पेज नंबर 127 भी शामिल है। और उसके बाद पेज नंबर 128 पे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ लेंस लॉ ये भी शामिल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे पास ख़त्म हो रहा है। ये आपको कंप्लीट करना है। ये एक्टिविटीज़ में सारी बताई हुई है जो अभी आपको मैंने इस लेक्चर में समझाया भी है सारा, ठीक है। ये डेफिनेशन है लेंस लॉ की, ये आपने इसमें करनी है। इसके अलावा एसी जनरेटर शामिल नहीं है, ठीक है। 129 पेज भी शामिल नहीं है। इसके अलावा 130 भी नहीं इंक्लूड। हाँ, 130 में हमारे पास जो इस म्यूचुअल इंडक्शन वाला टॉपिक है ये शामिल है। और 131 पे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में सारा कंप्लीट लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 131 इंक्लूड है। इसी तरह ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक भी शामिल है, ठीक है। और
2 पेज पे अगर आप आएँ तो वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर भी शामिल है, ठीक है, और एग्जांपल 15.1 भी शामिल है। और इसके अलावा पेज नंबर 133 पे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन से पहले पहले तक इंक्लूड है, ठीक है। इसके बाद ये कट है, 133 पेज पे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वाला टॉपिक नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट पेज पे 134 वाला भी कट है, ठीक है। और बाद एक्सरसाइज ये आपको मैं बाद में मार्क करवा दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।